our innocent dogs and cows have become sufferers. बेसिकली ये जो मूवमेंट चल रहा है ये डॉग्स के फेवर में जितना है उससे ज़्यादा ये इंसानों के फेवर में है। 70% of all dogs in the world are free roaming. कई एकड़ का लैंड चाहिए अगर आपको 1000 कुत्ते भी रखने हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 AG को बिल्कुल नहीं मेंशन किया है, जिसमें कि हमें जानवरों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रहने का हक है। मोदी जी हर मंदिर में जाते इलेक्शन से पहले, अब पूजा करते, हर मंदिर में एक भगवान के नीचे एक एनिमल्स है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एज में। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। अभी तक आप लोगों ने एनिमल लवर्स या डॉग लवर्स जो अक्सर आपको सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं स्ट्रे डॉग्स को लेकर, वहाँ पर उसके विरोध में आज हम आपको उनकी बातें सुनवाएंगे तफसील से। थोड़ा शांति के साथ सुनेंगे उनको और ये समझेंगे कि उनके तर्क आखिर हैं क्या ऐसा कारण है कि जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रे डॉग्स को लेकर कोई ऑर्डर देता है तो वो उनको नागवार गुजरता है या फिर उनकी उससे कोई दिक्कत या परेशानी होती है, जिसके खिलाफ वो कई बार सड़कों पर प्रदर्शन करने भी आते हैं, जिसमें लॉयर्स हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि काम करते हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए, उसके संचालक भी हैं। तफसील से बैठेंगे और समझेंगे क्या है उनका तर्क। बेसिकली ये जो मूवमेंट चल रहा है ये डॉग्स के फेवर में जितना है उससे ज़्यादा ये इंसानों के फेवर में है, क्योंकि जो जजमेंट आई है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी है, ABC रूल के कॉन्ट्राडिक्टरी है। और जब हम उसको एक शेल्टर के अंदर डॉग्स को डालते हैं, ठूसते हैं, तो एक तो होर्डिंग होती है जिसके अंदर एनिमल्स, जब ये डॉग्स की एक बिहेवियर है कि उनको अगर आप दे आर बेसिकली टेरिटोरियल एनिमल्स, जब हम उनको टेरिटोरी से हटाएंगे वो ट्रोमाटाइज होंगे और जो अलग अलग टेरिटरीज के जो डॉग्स हैं वो एक दूसरे को बाइट करेंगे। और ओवर क्राउड की वजह से आपने देखा होगा जब किसी भी शेल्टर पे आप जाओगे तो डॉग्स एक साथ भौंकते हैं, फीडिंग के टाइम वो एक साथ भौंकते हैं, तो वो एक दूसरे को बाइट करेंगे, उनकी चोटें लगेगी और अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे को खाएंगे भी। हम डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पूरे फेवर में है सरकार के, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। उनका तरीका है कि एकदम शेल्टर में ठूसो, हमारा तरीका है कि ABC रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से। जो करप्शन किया गया है MCD ने पिछले 35 सालों से, उसकी वजह से हमारे डॉग सफ़र कर रहे हैं। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कम्प्लीटली एक तरह से बच्चों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर एट्रोसिटी है। उस ऑर्डर को रिवर्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, जो अभी अब आए हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें आर्टिकल 21 को उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इंसानों को रहने का हक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 AG को बिल्कुल नहीं मेंशन किया है, जिसमें कि हमें जानवरों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ रहने का हक है। तो जो कुछ चीज़ें हैं उन्होंने बिल्कुल ही बाइस वे में दिया है कि भाई नहीं, एक ही तरफ का आपका होना चाहिए, जानवर के, इंसान को रहने का हक है, जानवरों को हटाया जाए। सिर्फ कुत्तों का नहीं इस पर आया है ऑर्डर, इस पर आया है सब जानवरों को, चाहे आप कैटल है, आपका हाईवे है, इंस्टीट्यूशन है। और इस ऑर्डर को बिना समझे इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर्स निकाल दिए हैं कि हमारे एरिया से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि कुत्ते हटाए जाए, जबकि इसमें आपका पॉइंट है कि आप जब हटाते हो तो आपका लिस्ट होना चाहिए कि आपने शेल्टर पहले बना लिए हैं, आपके पास प्रॉपर पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, खाना पानी सब कुछ होना चाहिए। वो अभी फैसिलिटी नहीं है, ना कोई लिस्ट आई है, उसके बाद भी कुत्ते उठाए जा रहे हैं। आप गौशाला जाइए, जो हमारे इंडिया में गौशाला बनाए गए हैं, जो कैटल को उठा के बोला गया उसमें डालने के लिए, आप अभी भी देखेंगे कई वीडियोस डेली आते हैं कि गौशाला में रोज़ गायें मर रही हैं बिना खाने के, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, फंड नहीं है। तो अब इतने सारे जानवरों को, जहाँ 100 की कैपेसिटी ABC सेंटर्स हैं, तो उसमें कैसे एकोमोडेट करेंगे बाकी एनिमल्स को? और ABC सेंटर में 100 ही है, बाकी शेल्टर्स आपके पास है नहीं। We request our honorable judges to file a case against all MCD workers who did not do their jobs, and in last so many years nothing has been done with regard to stopping cruelty against animals. And I would like to say that our innocent dogs and cows have become sufferers. They have become a victim of this ignorance, which is not acceptable at all. Two communities of dog lovers and haters is a sign of social divide, which has been created by selfish politicians to fulfill their dream of divide and rule. Back in our schools, we were taught the lessons of humanity by our teachers to save environment. I, Geeta, take a pledge of supporting our cows and dogs until
the court takes its decision back. अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू फर्स्ट इंश्योर दैट देयर बाउंड्रीज आर सील्ड, कि आपकी दीवारें सील्ड हों, आपके फेंसेस सील्ड हों, आपके गेट सील्ड हों, कि आपने अगर अंदर से कुत्ते उठा भी लिए तो बाहर के कुत्ते ना आ पाए, उससे पहले आप अंदर के कुत्ते अगर उठाएंगे तो उसमें इट्स काउंटर प्रोडक्टिव. सो द रीज़न इज़ कि यू हैव टू प्रिवेंट न्यू एनिमल्स फ्रॉम कमिंग इन, राइट. अगर आपने वैक्सीनेटेड कुत्ते हटा दिए तो बाहर से आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. देर आर नो बॉर्डर्स. अब आपने दिल्ली के सारे कुत्ते अगर हटा दिए फॉर एग्जांपल, तो गाजियाबाद से आएंगे, गुड़गांव से आएंगे, नोएडा से आएंगे, बिकॉज दीज आर नॉट, देर आर नो हार्ड एंड फास्ट बॉर्डर्स, राइट. आपने सारे इंडिया से भी हटा दिए तो बांग्लादेश से कुत्ते आएंगे, दूसरे कंट्रीज से आएंगे, बिकॉज वी आर नॉट लैंडलॉक्ड, राइट. आई मीन इन द सेंस वी डोंट हैव these walls on our boundaries. So ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये मैंडेट आया कहाँ से है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आया है. 70% ऑफ ऑल डॉग्स इन द वर्ल्ड आर फ्री रोमिंग. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज का आंकड़ा लेते हैं ना कि वहाँ पे नहीं है स्ट्रीट डॉग्स, बिकॉज इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास शेल्टर्स बनाने के लिए पैसा है, इनके पास मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है, जिससे ये शेल्टर्स बनाते हैं. अगर आप जर्मनी जाके देखें, वहाँ के शेल्टर्स में कुत्तों को खेलने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है. यहाँ पे हमारे पास ना बजट है, ना हमारे पास एग्जिस्टिंग शेल्टर्स हैं. अगर जो एग्जिस्टिंग शेल्टर्स आप जाके देखें तो वहाँ पे कुत्तों की जो हालत हो रही है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, एक दूसरे की पॉटी में लेटे हुए हैं. क्या हम ये चाहते हैं अपने कुत्तों के साथ? आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर वेरी क्लियरली सेज कि आपको ह्यूमेन मैनेजमेंट करना है डॉग्स का. एग्जिस्टिंग लॉज को डिफेंड करने की जगह, स्ट्रेंथन करने की जगह, आप कोई नई पॉलिसी बना रहे हो बिना रिसर्च के, कोई डेटा नहीं है आपके पास. डॉग बाइट्स का सबसे बड़ा ये तो है कि जो नंबर्स कोट किए जाते हैं वो हर बाइट पे 5 वैक्सीन जो लिए जाते हैं उसको 5 बाइट माना जाता है. तो एक्चुअली आप डिवाइड करिए उसको, उसमें ना तो पेट डॉग वर्सेस स्ट्रीट डॉग का डिफरेंशिएशन है, ना कोई कभी किसी को बिल्ली ने काटा तो उसे आप डॉग बाइट मानते हैं, किसी को बंदर ने काटा तो आप डॉग बाइट मानते हैं. सबको स्ट्रीट डॉग में आपने क्लब कर दिया है. तो द डेटा इज नॉट रिलायबल. द ओनली डेटा द सुप्रीम कोर्ट इज रिलाइड ऑन इज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. पूरे हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट का शेल्टर नहीं है. ABC centers are not shelters. They are a temporary arrangement to keep the dogs who go through a surgery for which they need post-operative care for 5 days. So वो 5 दिन के लिए वहाँ पे रखते हैं and then they have to release them. That's why they are kept in a small enclosure. वो इंक्लोजर में इसलिए रखते हैं कि वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर हुआ है तो उनके स्टिचेस विचेस ना खुल जाए, तो दे आर नॉट सपोज टू रोम अराउंड फ्रीली, इसलिए उनको वहां पे रखते हैं. बट जब आप हेल्दी डॉग्स को उठाते हैं, हेल्दी डॉग्स को एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट, यू आर नॉट सपोज टू कंफाइन देम एट वन स्मॉल एंक्लोजर. उनको एक्सरसाइज की जरूरत है. उसके लिए आपको बस कई एकड़ का लैंड चाहिए अगर आपको 1000 कुत्ते भी रखने हैं. ये नहीं कि आपने 1 एकड़ में 1000 कुत्ते भर दिए. कितने एकड़ लैंड चाहिए होगा. फिर आपको उनके लिए वहाँ पे मेडिकल स्टाफ चाहिए, केयर टेकर्स चाहिए, फूड का अरेंजमेंट चाहिए. इस सब का पैसा है हमारे गवर्नमेंट के पास. चलो कहीं से आपने पैसा ला भी दिया, आपने ये सब बनाने की कोशिश भी कर दी, सब कुछ बनने के बाद ही आप कुत्ते उठा सकते हैं. आप पहले जाके कुत्ते नहीं उठा सकते. पहले आप ये बनाइए, आप इसको करिए, फिर आप बात करिए कुत्ते उठाने की. मेरे सुप्रीम कोर्ट को यह अर्जी है और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डू नॉट पनिश एन एंटायर कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स फॉर ए फ्यू इंसिडेंट्स. ओनली कुछ इंसिडेंट की वजह से पूरा कम्युनिटी को आप बदनाम नहीं कर सकते, इनको कल्प्रिट नहीं बना सकते हो. जो महात्मा गांधी हम पितामह, हम भारत के पिता बोलते हैं, उन्होंने एक वर्ड बोले थे कि जिस देश में जानवर की कदर नहीं, वो देश की कदर विश्व में कहीं पे नहीं है. और एक ये जिस कमी आज ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है. ये किसी सिटीजन्स की नेग्लिजेंसी नहीं है. वाई? In India, we have 40,000 of veterinary hospitals. So they are useless. We pay crore and crore salary to their doctor, their paramedic, their clerk, their caretakers, but no animals is going to get a treatment from there. No vaccination will be there. अगर एक veterinary hospital में daily
5 डॉग को नसबंदी किया जाता तो हमारा अब 40,000 वेटनरी हॉस्पिटल में कितना डॉग्स को हम अब नसबंदी कर चुके होते पिछले 25 साल से जब हमारा एबीसी रूल्स आया है। और आज की डेट में सरकार नहीं बोल सकता है कि इस कुत्ते को वैक्सीनेशन हुआ है, क्यों कि वैक्सीनेशन हर साल लगना होता है। और नसबंदी के लिए चले गया कितना 10, 20, 25 डॉग नसबंदी के लिए चले गए, इनको एंटी रेबीज वैक्सीन लग गया और अगले साल नहीं है जो अदर डॉग्स। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम हर डॉग को वैक्सीनेशन लगी है, दैट नेग्लेक्ट बाय द गवर्नमेंट। रिसेंटली जब हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी नहीं बने थे, मोदी जी गाय के ऊपर काम कर रहे थे और मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोले थे कि हमारा देश में गोवंश के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहे। उसके ऊपर उन्होंने इनका स्पीच भी मेरे पास से मैं दिखा सकता हूँ। तो कहाँ क्या मोदी जी बदल गए? हमें मोदी जी को बदलना नहीं चाहते, हम मोदी जी को हमारा देश की संस्कृति, देश की जो हमारा रिलीजियस पॉलिसी है, जो हम जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम उन एनिमल्स के लिए काम करना चाहिए। हर मंदिर में हम जाते हैं, मोदी जी हर मंदिर में जाते हैं इलेक्शन से पहले, अब पूजा करते हैं, हर मंदिर में एक भगवान के नीचे एक एनिमल्स है। I totally deny this statement, humans first. Never, humans can never be first. First is the green belts, मतलब हमारे पेड़ पौधे वो सबसे पहले, अगर वो ही नहीं होते तो किसी को फल फ्रूट कुछ नहीं मिलता कभी। उसके बाद जानवर आते हैं। एनिमल मार्केट इज़ द बिगेस्ट मार्केट। एनिमल से आप बैग्स बना रहे, कॉस्मेटिक बना रहे, उनसे आप दवाइयाँ बना रहे, जड़ी बूटियाँ बना रहे हैं। उन्हीं को कई लोग, हम लोग तो वेजिटेरियंस है बट कई लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। एनिमल मार्केट इज़ द बिगेस्ट मार्केट। और अगर एनिमल्स नहीं होते ना तो हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स कैन नेवर बी द फर्स्ट। यहाँ से एक बहुत मुद्दा उठता हुआ हमें पिछले 5 महीनों से दिखता है, एनिमल लवर्स वर्सेस एनिमल हेटर्स। आई टोटली डिनाई दिस स्टेटमेंट। ना कोई एनिमल लवर है ना हेटर है, वी आर ह्यूमैनिटी सर्वर्स। हम लोगों ने एक प्रथा स्टार्ट की कुछ साल पहले, बी ह्यूमेन, इंसानियत का धर्म बढ़ाओ, ठीक है, जातिवाद ख़त्म करो, इंसानियत का धर्म बढ़ाओ। तो इंसानियत ये नहीं कहती कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए खा जाओ। जो हमारे जानवर है जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ पले हैं, खास करके डॉग्स, क्योंकि वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, वाइल्ड नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, वो घास खा के नहीं जी सकते। हमने बचपन से यही पढ़ा, दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे नीड ह्यूमन टच। एंड ये एक ऐसा टाइम है, 2026 स्टार्ट हो रहा है, तो एवरी ह्यूमन मस्ट ट्रेन देम एज वेल कि वो कैसे जानवरों के साथ मिलकर रहें। इस बार जो फैसला आया है कि इस पर कोई पुनर्विचार याचिका अभी तक दायर की गई है या फिर दायर करने पर विचार किया जा रहा है? इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि हम लोग जो इंटरव्यून कर चुके हैं इसमें, जैसे हम लोगों ने कुछ लोग 50-60 लोगों ने इंटरवेंशन डाल रखा है इस पर। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी सब जो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और उन्होंने ऐसे जो शेल्टर, डेजिग्नेटेड शेल्टर और हर जगह से कुत्ते उठाने की बात की है, उसके लिए हम सब फिर से एक मॉडिफिकेशन के लिए फाइल कर रहे हैं जिसमें कि सब चीज़ों को मॉडिफाई किया जाए। जो भी शेल्टर की बात है आपकी और एरिया की बात है, फंडिंग की बात है, कैप्चरिंग की बात है, तो उनको बंद करके ना रखा जाए जैसे पहले ही हुआ था। उम्मीद हम फिर से यही उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से हम मॉडिफिकेशन के लिए अपील फाइल करें। खासकर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनके बारे में कहा गया, तो क्या लगता है कि जो पुनर्विचार याचिका है उसके अंदर कुछ तब्दीली इस तरीके से करेंगे? तब्दीली तो करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने सब जगह, इस बार सिर्फ कुत्तों की बात नहीं करी, उन्होंने सब जगह से कैटल्स भी बोले हैं। तो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि कुत्तों के साथ जितने कैटल्स है, गधे, गोरे, गाय जो भी हैं, सब रोड से और ये आपके हाईवे से हट जाएंगी? इम्पॉसिबल चीज़ है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया है पर इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है। जो इन्होंने ऑर्डर्स डाले हैं वो 15 से 20 साल लगेगा, जो उन्होंने अभी ऑर्डर करे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में 15 से 20 साल लगेगा अभी भी। तो इम्प्लीमेंटेशन की चांसेस नहीं है, इसलिए मॉडिफिकेशन के लिए ही जाएगा और रिक्वेस्ट करेंगे हम अभी मॉडिफिकेशन के लिए। सब लोग फाइल कर रहे हैं इसके लिए। तो सुना आपने लॉयर्स को, एनिमल वेलफेयर चलाने वाले जो शेल्टर्स हैं चलाने वाले उन लोगों को, और अलग अलग विधा से जो आज लोग यहाँ आए थे, इनको सबका कहना यही है कि जो मौजूदा और जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर पुनर्विचार याचिका की भी एक बात चल रही है कि वो दायर की जाएगी।
अब आने वाले समय में क्या पहले जैसा हमने देखा अगस्त में जो पहला ऑर्डर आया जिसके बाद उसमें तब्दीली लाई गई, क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा, या फिर ये जो अभी ऑर्डर आया है जिसमें 8 हफ्ते का समय दिया गया है पब्लिक प्लेसेस से स्ट्री डॉग्स को हटाने का, वो यथास्थिति रहता है? जो भी इसमें बढ़त होगी या फिर जो भी अपडेट होगी, डेवलपमेंट होगा, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, DH के लिए, नई दिल्ली।